ब्रह्मशिरास्त्र का उल्लेख भारतीय प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत सीमित, गंभीर और संयमित रूप में मिलता है। यह कोई सामान्य शस्त्र नहीं है, बल्कि ऐसा अस्त्र माना गया है जिसकी उत्पत्ति उच्चतम ब्रह्मज्ञान से जुड़ी हुई बताई गई है। शास्त्रीय वर्णनों में इसे भौतिक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि मंत्र और ज्ञान से जागृत होने वाली शक्ति के रूप में समझा गया है। महाभारत में ब्रह्मशिरास्त्र का संकेत मिलता है। वहाँ इसका वर्णन अत्यंत संक्षिप्त और सावधान शब्दों में किया गया है। ग्रंथ यह स्पष्ट करता है कि यह अस्त्र सामान्य युद्ध के लिए नहीं है। इसका प्रयोग केवल अंतिम स्थिति में ही किया जा सकता है। इसके प्रभाव को लेकर महाभारत में विस्तृत कल्पनाएं नहीं मिलती, बल्कि इतना ही कहा गया है कि इसके प्रयोग से व्यापक और दीर्घकालिक विनाश संभव होता है, जिससे पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र जीवन के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। इसी कारण इसे अत्यंत भयावह और संयम की परीक्षा लेने वाला अस्त्र माना गया है। रामायण में ब्रह्मशिरास्त्र का वर्णन सीधे और विस्तार से नहीं मिलता, परंतु वहाँ ब्रह्मास्त्र से जुड़े उच्च स्तर के दिव्यास्त्रों की परंपरा का संकेत अवश्य मिलता है। रामायण की शैली भी यही बताती है कि ऐसे अस्त्रों का प्रयोग केवल ज्ञान, तप और आत्मसंयम से जुड़ा हुआ है, न कि क्रोध या अहंकार से। वेद और उपनिषद ब्रह्मशिरास्त्र का नाम लेकर कोई विस्तृत वर्णन नहीं करते। वहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग परम सत्य, ब्रह्मज्ञान और सर्वोच्च चेतना के अर्थ में आता है। इसी आधार पर प्राचीन शास्त्र यह संकेत देते हैं कि ब्रह्मशिरास्त्र जैसी शक्ति का मूल बाहरी साधन नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और मंत्रबल है। शास्त्र यहाँ मौन है, और इसी मौन के कारण किसी अतिरिक्त विवरण की कल्पना नहीं की जा सकती। महाभारत में ये भी संकेत मिलता है कि ब्रह्मशिरास्त्र को केवल चलाना ही नहीं, बल्कि उसे रोकना और शांत करना भी उतना ही कठिन है। इसे वापस लेने का ज्ञान होना अनिवार्य बताया गया है। बिना उस ज्ञान के इसका प्रयोग स्वयं साधक और समस्त जगत के लिए विनाशकारी हो सकता है। यही कारण है कि शास्त्र इसके प्रयोग पर बार बार संयम और उत्तरदायित्व की बात करते हैं। ब्रह्मशिरास्त्र का शास्त्रीय स्वरूप किसी चमत्कारी कथा की तरह नहीं, बल्कि चेतावनी की तरह सामने आता है। यह अस्त्र शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये दिखाने का माध्यम है कि जब ज्ञान के साथ संयम न हो, तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। शास्त्र यहाँ आगे कुछ नहीं कहते, और जहाँ शास्त्र मौन है, वहीं रुक जाना ही उनकी मर्यादा है।